सो हे गाइस, दिस इज जीडीएस में सर आप सब लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले जीडीएस ऑनलाइन वैकेंसी इस बार आएगी या नहीं आएगी 2024 में, उसके बारे में बात करेंगे। और डिले हुआ तो किस रीज़न से डिले हुआ और कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, तो कौन से चेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में 100% जो है वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लेटर पे देख सकते हो कि यहाँ पे जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल 1 ऑफ द ईयर 2024 फीडबैक एंड सजेशन, मतलब कि सभी चीफ पोस्ट मास्टर सर्कल से जो है वो सजेशन मांगा गया है कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और क्या नहीं। तो अपने अपनी जो है वो राय देने के लिए सभी को जो है वो ये वाला लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी, जुलाई और मई में, मतलब कि 2023 में 3 बार जो है वो हमारी जीडीएस वैकेंसी की जो है वो वेबसाइट ओपन हुई थी और आप अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है वो ये मेंशन किया हुआ है। और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है कि 4 साइकिल्स ऑफ जीडीएस ट्रांसफ़र, मतलब कि जीडीएस को ट्रांसफ़र लेने के लिए जो है ऑनलाइन वेबसाइट है, तो उसके भी जो है वो 4 साइकिल्स, मतलब कि 4 बार पोर्टल ओपन करा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में कि 2 साइकिल्स ऑफ जीडीएस वैकेंसी एंड 4 साइकिल्स ऑफ जीडीएस ट्रांसफर, मतलब कि यहाँ पे 2 साइकिल जो है वो जीडीएस वैकेंसी के ओपन हुए थे, मतलब कि 2 बार वैकेंसी आई थी 2023 में। और 4 साइकिल्स ऑफ जीडीएस ट्रांसफर, मतलब कि 4 बार जो है वो जीडीएस ट्रांसफर के लिए जो है वेबसाइट ओपन करी थी। और उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आई थी उसके बारे में जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो होता क्या है कि जो है वो आपकी जीडीएस वैकेंसी आती है तो उसमें जो है सबका कौन सा बीओ जो है वो वैकेंट है, मतलब कि खाली है, कौन सी पोस्ट खाली है। उसके बाद कौन से जो रिटायर हुए तो उनकी जगह पे पोस्ट खाली हुई है, या फिर किसी ने रिजाइन दिया तो वो भी पोस्ट खाली हुई थी। तो सबका जो है वो डेटा कलेक्ट करके जो है वो डिविजन और सब डिविजन्स को जो है वो अपना डेटा कलेक्ट करके जो है वो सबमिट करना होता है और ऑनलाइन जो है वो डेटा एंट्री करनी होती है। तो इसकी वजह से जो है वो 2 साइकिल्स और जो है वो 4 जीडीएस ट्रांसफ़र की जो है वो साइकिल्स की वजह से जो है वो काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी डिविजन्स और सब डिविजन्स को, और काफ़ी सारी गलतियां भी हुई थी। तो ये सब जो है वो काम जो है वो ऑनलाइन का काम जो है वो हैंडल करता है सीईपीटी। तो वो जो है वो पूरी वेबसाइट्स हैंडल करते हैं, सब डेटा एंट्री जो है वो ऑनलाइन दिखाने का, नोटिफिकेशन और टाइम टेबल, तो सभी जो है वो हैंडलिंग जो है वो सीईपीटी के तरफ से होता है। तो वेरिफिकेशन जो है वो सब डिवीजन और सब डिवीजन के ओर से होता है। तो वेरीफाई करने में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी। तो ये दिक्कतों को सही करने के लिए जो है वो सीयूपीटी को भी काफ़ी सारी जो है वो ट्रबल जो है वो हो रही थी। तो इसकी वजह से जो है वो डिले हुआ था। लास्ट 2023 में जो है वो काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी, जो कि इस लेटर में लिखा गया है। तो अब देखेंगे कि कौन से जो है वो इश्यूज आए थे, तो इसके बारे में फटाफट से हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन जो है वो कौन से जीडीएस वैकेंसी में इश्यूज आते हैं उसके बारे में बात करी गई है। और इसमें फीडबैक्स में लगी सजेशन मांगा गया है। तो सबसे पहले 1 शेड्यूल ईयरली बेसिस और 2 शेड्यूल हाफ ईयरली, मतलब कि एक साल में सिर्फ एक ही बार जीडीएस की वैकेंसी निकाली जाए। ये हाफ ईयरली बेसिस, मतलब कि 6 मंथली जो है वो एक साल में 2 बार जीडीएस की वैकेंसी निकाली जाए, उसके बारे में जो है वो सजेशन मांगी है। दूसरा कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो कुछ भी छोटी सी भी मिस्टेक्स हो जाती है आपके नाम में या फादर के नाम में या मदर के नाम में, तो पहले का जो होता है कि आपका जो है वो फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा सजेशन मांगा गया है कि क्या कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर लिया जाए, मतलब कि छोटी सी कोई दिक्कत, मतलब कि स्पेलिंग में मिस्टेक्स है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए या नहीं कर लिया जाए, उसके बारे में फीडबैक मांगा गया। उसके बाद जो है वो पहला क्या होता था कि किसी कैंडिडेट ने जो है वो अप्लाई किया और उसका जो है वो सीट जो है वो वैकेंसी उसको मिल जाती है, बट अगर वो जो है वो कैंडिडेट है वहाँ पे आने के लिए या कुछ भी जो है वो कांटेक्ट नहीं करता है पोस्ट का भी, उसको वहाँ पर ज्वाइन करनी है वैकेंसी या नहीं करनी है, तो उसके उसमें जो सिनारियो में क्या होता है कि उसकी जो वैकेंसी है वो खाली की खाली ही रह जाती है और उसका जो है वो वैकेंसी जो है वो पूरा जो सीट है वो सीधा नेक्स्ट वैकेंसी में जो है वो दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि शॉर्ट लिस्ट, मतलब कि आप जो अप्लाई करते हो तो उसमें शॉर्ट लिस्ट आता है, पहला लिस्ट, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके जो लिस्ट आता है। तो उसमें जो है कि क्या लिखा है कि कोई रिज़ाइन कर देता है, या फिर किसी को ज्वाइन नहीं करना है, या तो फिर किसी का डेथ हो गया है, या फिर दूसरा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा है, या तो फिर ट्रेनिंग से ही छोड़ के चले गए। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उसकी जगह पे जो है वो दूसरे शॉर्ट लिस्ट में जो है वो दूसरे जो कैंडिडेट्स को जो है वो चांस मिलना चाहिए, ऐसा इसमें जो है फीडबैक मांगा गया है। मतलब कि जो पहले क्या होता था, किसी बंदे को जो है वो सीट मिल जाती है तो वो छोड़ के चला जाता है, तो वो जो सीट है वो वैसी की वैसी ही रह जाती है, और दूसरे शॉर्ट लिस्ट में भी किसी और को चांस नहीं मिलता है, और वो जो वैकेंसी है वो सीधा नेक्स्ट वैकेंसी में जो है वो दिखाई जाती है। बट यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कोई रिज़ाइन लेके चला जाता है, या किसी को ज्वाइन नहीं करना है, या कोई
जो कैंडिडेट की डेथ हो गई है या सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा है, ट्रेनिंग नहीं करी है, ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग से छोड़ के चले गए, तो वो जो सीट्स होती है जो खाली रहती है वैसी, तो उस सीट्स पे जो है किसी दूसरे को चांस देना चाहिए सेकंड मतलब कि नेक्स्ट शॉर्ट लिस्ट में। तो ये अगर जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी सभी जीडीएस ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद स्टडीड मतलब कि लोकल लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज, मतलब कि कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो मैंडेटरी है या सीखी होनी चाहिए आपके बोर्ड्स में, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद मेजर टू मिनिमाइज दी एट्रीब्यूशन रेट इन जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, तो काफ़ी सारी दूसरी भी दिक्कतें आती है जीडीएस वैकेंसीज में, तो उसको भी कैसे कम करा जाए उसके बारे में भी यहाँ पे फीडबैक मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट की बात करिए तो आप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब कि कोई भी जो आईडी प्रूफ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से इश्यू किया ही चाहिए रहेगा ऑनलाइन जो है अप्लाई करने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है देर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से इश्यू किया आईडी प्रूफ की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है वो आप उसमें सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट में। उसके बाद जो है लास्ट में अपॉर्चुनिटी टू अफोर्ड टाइम टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट, तो पहले क्या होता था कि अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से ज्वाइन करे होते हैं तो उसमें जो है वो आपको परफॉर्मा के हिसाब से जो है वो आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में देना होता है, और आप नहीं दे पाते हो तो आपका फॉर्म जो है वो सीधा रिजेक्ट हो जाता है। बट इसमें क्या लिखा है कि अगर आप जो है एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के हिसाब से जो है वो आपको उसका सर्टिफिकेट देने के लिए जो है वो आपको टाइम दिया जाता है कि आप इतने टाइम में जो है वो आप सबमिट कराओगे तो आपको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो वैसा जो है यहाँ पे डिमांड सजेशन दिया गया है। और यहाँ पे जो है वो लास्ट आता है कि क्या 2024 में जो है वो वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो ये सारे जो है वो करेक्शन या सजेशन या फीडबैक मांगे गए हैं, कमेंट सजेशन फीडबैक कि पीएमजी से, जिनको जो है रिप्लाई करना होता है 25 जनवरी 2024 से पहले। और ये जो है बहुत ही ज़रूरी है, इसके लिए जो है वो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जल्द से जल्द है वो आपको जो है वो कमेंट सजेशन और फीडबैक देने हैं। तो यहाँ पे यह लिखा है डिपार्टमेंट नीड टू टेक फर्दर एक्शन टू इश्यू अनदर शेड्यूल ऑफ जीडीएस एंगेजमेंट, मतलब कि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि टारगेट डेट दी गई है 25 जनवरी 2024, उसके पहले सबको जो है वो अपने सजेशन दे देने हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट नीड टू टेक फर्दर एक्शन, मतलब कि डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द जो है वो एक्शन लेना है टू इश्यू अनदर शेड्यूल ऑफ जीडीएस एंगेजमेंट, मतलब कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जीडीएस वैकेंसी निकालने के लिए जो है जल्द से जल्द डिपार्टमेंट को जो है वो एक्शंस लेने हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो गया है कि 2024 में जो है फाइन 100% जो है वो वैकेंसी आने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेट लगा हो तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट। एंड लास्ट में एक टिप कि आपको कैसे पता चलेगा कि जीडीएस की ऑफिशियल वैकेंसी आई है या नहीं, तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, जीडीएस ऑनलाइन लिख के सर्च कर देना है। तो सर्च करोगे तो सबसे पहले ये वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना, यही वेबसाइट जो है वो ऑफिशियल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो न्यू है वो करंट मतलब कि नई आई हुई नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन और उसके बाद सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो है वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है ये पुराना वाला है 31 जुलाई 2023 का। तो मतलब कि आप जो है वो नोटिफिकेशन देखना चाहोगे तो यही से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ही आपको जो है सो नोटिफिकेशन आके सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लोगे और यहाँ पे ये दूसरी पीडीएफ खुलेगी, तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा। ये नहीं आएगी तो यहाँ पे आपको जो है डेट देखने को मिलेगी 31 जुलाई 2023 की जगह पे 2024 की जो डेटा आ जाएगी, और पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन भी ये आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि ऑफिशियल है या नहीं। और अगर नहीं आ जाएगी तो यहाँ पे आपको जो है वो डिस्क्रिप्टर के पास में जो है ऐसे न्यू सिंबल जा रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप पता कर सकते हो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है या नहीं आई है। सो बाय बाय।